एक सिंपल मीनिंग के तौर पर हम अगर समझते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, तो सिंपल मीनिंग है वह एक्टिविटी या फिर वह प्रोसेस जिसमें कोई भी ह्यूमन ही ले लेते हैं हम खुद, कोई भी ह्यूमन अपने आप को फिजिकली तौर पर इन्वॉल्व करता है, वह फिजिकल एक्टिविटीज कहलाती हैं। या फिर किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन आपका फिजिकल एक्टिविटीज कहलाएगा। दोनों ही लैंग्वेज जो है सिर्फ ऑथर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट कर दिए हैं, बट द मीनिंग शुड बी सेम। एक क्या कह रहा है कि वह एक्टिविटीज जिनमें फिजिकली तौर पर इन्वॉल्व हो जाना किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंसान का, वह वह उसका फिजिकली वर्कआउट कहलाता है। या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही हो जो फिजिकली हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट, वो भी फिजिकल एक्टिविटीज कहलाता है। अब अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज टू टाइप से उन्होंने एक्सप्लेन की है। पहला है आपका मॉडरेटेड फिजिकल एक्टिविटीज और एक सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज। या हम बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिकल एक्टिविटीज है। सो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? प्रीवियस टाइम में हमने देखा था कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हम या फिर फिजिकल वर्कआउट जो हम क्रिएट करते थे या फिर फिजिकल वर्कआउट में जो है इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो उनका सिंपल प्रोसेस था रनिंग, जॉगिंग या फिजिकली एक्सरसाइजेस। रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, पुशअप, सिटअप्स, सो इनको हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते थे। बट जो मॉडरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम, उनमें क्या है फिजिकल एक्टिविटीज में, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में आपका डांसिंग, आपका हो गया डांसिंग और वाटर एरोबिक्स एक्सरसाइजेस, या फिर जो आपका आपने सुना है जुम्बा जो डांस होता है, गोल्फ, साइकिलिंग। तो इन्हें क्या है मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू द मॉडरेट एक्टिविटीज इसमें क्या है एक स्पेसिफिक अमाउंट्स में, एक स्पेसिफिक अमाउंट्स में बॉडी की जो फिटनेस है उसका या बॉडी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट्स में हम अपनी फिजिकल फिटनेस को जो वो एनहांस करते हैं। इसके बाद बात कर लें हम फिजिकल एक्टिविटीज। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज में आपका है रनिंग है, जॉगिंग है, और आपका कोई भी रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, चाहे वो बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग है, खो खो है, फुटबॉल है, एनी गेम। तो इनमें हम क्या करते हैं, यह आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो यह टू टाइप से होती है, एक होती है मॉडरेट, एक होती है आपकी फिजिकली एक्टिविटीज। मॉडरेट में हम सिंपल एक्सप्लेन कर देते हैं वह एक्टिविटीज जिनमें फिजिकली वर्कआउट जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट्स में क्लियर होता है, और वह एक्टिविटीज आपकी अदर वे से जो है वो हमें प्रोवाइडेड होती है। योगा भी रख सकते हैं मॉडरेट एक्टिविटीज में हम, योगा हो गया, साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग से भी हम अपने फिजिकल वर्कआउट आजकल करते हैं, साइकिलिंग हो गया, योगा हो गया, एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गया, और डांसिंग एक्सरसाइज हो गया, जुम्बा हो गया। जुम्बा और डांसिंग सेम इट इज क्राइटेरिया में आ जाते हैं, तो ऑब्लिक लगाकर हम कर सकते हैं डांस एज वेल एज एरोबिक एक्सरसाइजेस। ये हो गया आपका मॉडरेट। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल एक्टिविटीज के बाद में लीडरशिप। लीडरशिप क्या है और व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप को कंप्लीट समझने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा,
सिंपल लीडर को समझना है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लीडर एंड व्हाट इज द लीडर। लीडर क्या होता है और व्हाट इज द रोल ऑफ लीडर। आपको मैंने यहां से म्यूट कर दिया है। सो अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे व्हाट इज द लीडर। The one who direct others. A person who guides the team and shows the way. And other Person who provide you. okay, so अब बात कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड लीडर। अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स क्या बोल रहा है, लीड करना। सिंपल सा मीनिंग आता है लीडर, इट मींस लीड, लीड करना किसी के पर्सन को। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल हमें क्या कर रहा है, गाइड करता है या लीड करता है, वह लीडर कहलाता है। सिंपल, एकदम सिंपल बात करते हैं हम तो लीडर्स के अकॉर्डिंग ही। तो कोई भी इंडिविजुअल जो हमें गाइड करता है या लीड कर रहा है वह लीडर कहलाएगा। अब क्वालिटीज में आते हैं तो जो आपने बताया कि क्वालिटी, जैसे पूछा जाए व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ लीडर, लीडर की क्वालिटीज क्या होती है। तो फर्स्ट हो गया कि जो आपको लीड कर रहा है उसके अंदर हम कौन कौन सी क्वालिटीज जो है वो चेक करना स्टार्ट करेंगे। जब हम किसी के पीछे चल रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करें। अनफॉलो भी कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायर्ड है, बट हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या क्या उसकी स्पेशलिटी जो है उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। और वन बाय वन मुझे बताओ जरा। So problem solving ability. ऐसे हम क्लास में Friendliness. ओके, तो कौन आ गया था, देखो क्या। हाँ, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ लीडर। The friendliness. गुड। So problem solving activities. फ्रेंडली होना चाहिए। Affection. Influence and positivity. Sir, creative. गुड Sir, Good. creative. गुड। So teaching skills. Confident. गुड। ओके, Able तो to show the steps in front of us. गुड। Physically and mentally fit. Good. Physically and mentally fit also. Influence and positivity. Good. Not partial. Okay. So लीडर हो गया सिंपल कि कोई भी इंडिविजुअल जो हमें गाइड करता है या लीड करता है, ये एक सबसे सिंपल डेफिनेशन। अदर डेफिनेशंस तो और भी आती हैं। अब बात कर ले इसकी क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या बता रहा है, सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस। जो इंडिविजुअल हमें गाइड कर रहा है वह उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह अपनी ही वर्ड्स को जो है वो बाद में मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दे, मतलब पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोलना स्टार्ट कर दे। तो अगर वह बेसिकली इसमें इस चीज में क्या होता है कि अगर वह कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस टाइम पर, अगर वह हमें गाइड करते समय कुछ भी राइट डायरेक्शन दे रहा है फिर भी हमें उस पर डाउट्स जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लीडर है वो शुड बी कॉन्फिडेंस। सेकंड बात कर लें कम्युनिकेशन। जो है जो गुड लीडर है उसके अंदर एक क्वालिटीज होना चाहिए, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों होना चाहिए, अगर आपको कोई सुन नहीं रहा है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। देयर इज एग्जांपल ऑफ इन फ्रंट ऑफ
द राइट टर्म आपका पॉलिटिकल, अगर पार्टीज में देखें तो आपको जो है वो बेस्ट इसका एग्जांपल मिल जाएगा, बताने की भी जरूरत नहीं। बीजेपी का हेड ऑफ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेड ऑफ मेंबर्स है उसको ले लीजिए, और द कांग्रेस का जो हेड ऑफ मेंबर्स है उसको ले लीजिए। दोनों ही पार्टीज के हेड ऑफ मेंबर्स को लेने के बाद में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक जो है कुछ भी बोले, जैसे हम नाम नाम तो नहीं ले रहे, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। सो अगर हम एक इंडिविजुअल्स को चेक करते हैं, अगर वह फेक भी बोल रहा है या ट्रुथ भी बोल रहा है, चाहे वो झूठ बोले या सच बोल रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, जिस कॉन्फिडेंस से जो बोल रहे हैं, तो उनसे क्या लगता है, जो पब्लिक है उसको भी लगता है कि हाँ ये तो सच है। और एक अगर वो सच भी बोल रहा है तब भी वो झूठ है, क्योंकि उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की और उसकी कम्युनिकेशन पावर्स है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसकी हमें वहां पर कमी नजर आ जाती है। तो ये दो क्वालिटीज हो गई। फर्स्ट हो गया आपका कॉन्फिडेंस, सेकंड वन हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड वन इज गुड फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फ्रेंडली नेचर। जो लीडर है उसका नेचर जो है वह फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली किस तरीके से, वह सबके साथ इक्वल हो, न कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। जैसा आपने क्लासेस में देखा है कि हमने किसी को एक पोस्ट प्रोवाइड की एज अ लीडर, तो उसमें क्या हुआ, वह अपने फ्रेंड्स को जब वो सिक्योर करता चला जा रहा है। मतलब अगर वह गलती कर रहे हैं या उनका डेली होमवर्क जो है वो डिले है, वो अपना डेली होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन कंडीशंस में क्या करता है, टीचर्स को जो है मिस कम्युनिकेट किया या फिर फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद में कि सर इनका कंप्लीट है, इनका कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइप के भी जो कुछ व्यूजर्स होते हैं, उनमें भी लीडर्स की जो क्वालिटीज है उसको जब वो डिसएडवांटेज क्रिएट होता है, क्योंकि वह अपने साथ साथ में अपने जो कलीग्स हैं उनको भी वर्क करने से ब्रेक कर रहा है। क्योंकि अगर किसी को पॉजिटिव वे में हमने हेल्प प्रोवाइड की तो वह अपने आप को ग्रोथ करता है। अगर हमने किसी भी इंडिविजुअल को उसको रॉन्ग डायरेक्शन में हमने उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो वह वहां से अपने आप को नेगेटिव फील्ड्स में ले जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका फ्रेंडली नेचर। अब बात कर ले सब्जेक्ट नॉलेज। जो लीडर है उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट इसलिए बोला मैंने क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जो लीडर्स होते हैं उनके जो वर्क होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर हम किसी इंडिविजुअल को क्लास लीडर बनाते हैं, तो क्लास लीडर को क्या आना चाहिए, क्लास लीडर को जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि वह द अब्सेंस ऑफ टीचर्स क्लास को जो होमवर्क है जिस दिन का वह उन्हें प्रोवाइड कर सके, या फिर उन्हें रिलेटेड टू द टॉपिक्स कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सके। तो ये हो गया क्लास लीडर। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड लीडर, स्पोर्ट्स लीडर, जिसके बारे में आप बात करते हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन। तो स्पोर्ट्स कैप्टन कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स कैप्टन वह होना चाहिए जिसको एटलीस्ट 5 to 6 गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट हो, ताकि इन द अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स टीचर्स वह वहां पर जाकर उनको गाइड कर सके, या जो नंबर्स ऑफ ग्रुप है उन्हें वह गाइड कर। तो ये हो गए इसके क्वालिटीज ऑफ लीडर। अभी कोई भी क्वेरीज है 1 से लेके लास्ट तक, फिजिकल एक्टिविटी से लेके आपका लीडर एंड द क्वालिटीज ऑफ लीडर, तो आप मुझे बता सकते हैं। No, sir. ओके, No, तो sir. इसमें और क्या होता है, आपका देखो वो मोटिवेशनल हो, जो स्पीच देता है वो, तो ये हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपने अभी 1-1 करके हमें बताया उनको आप सेल्फ ऐड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला बुकीज लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं,
फिजिकल एजुकेशन बुकीज लैंग्वेज नहीं, माइंड को ब्राइट करने का एरिया है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या क्या थिंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो बुकीज लैंग्वेज से अलग। बुकीज लैंग्वेज कब काम आनी है, जो डेफिनेशंस में आपको ऑथर एंड उनकी डेफिनेशंस को रिलेटेड टू द पॉइंट लिखना होता है, क्योंकि जो शॉर्ट नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है उनमें ऑथर्स या फिर डेफिनेशंस को देखकर उनके ऑथर्स के बारे में या डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लीडरशिप ट्रेनिंग या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। लीडरशिप ट्रेनिंग्स क्या होती हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? लीडरशिप ट्रेनिंग इट मींस वह एक्टिविटीज जिसमें क्या होता है, एक एक्सट्रीमली थ्रिल या फिर एक एक्सट्रीमली फियर इन्वॉल्व हो, वह आपकी लीडरशिप एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं, या फिर लीडरशिप स्पोर्ट जो आपकी ट्रेनिंग्स है वह कहलाती है। दोनों की डेफिनेशन एक ही है, वर्ड्स भी सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन उनका चेंज है। एडवेंचर स्पोर्ट्स वह स्पोर्ट्स या दोज स्पोर्ट्स जिनमें फियर एक्सट्रीमली थ्रिल्स अवेलेबल रहता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंट क्लाइंबिंग एंड हिल क्लाइंबिंग। सो ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। अब ये एक्चुअली मैंने जब जैसे बताया अभी आपको कि इनमें एक्सट्रीमली थ्रिल का क्या मीनिंग है, कि एक्सट्रीमली थ्रिल कैसे होता है। एक्सट्रीमली थ्रिल के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल कोई स्विमर है, हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पर जा रहे हैं सिंपल सा रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग के लिए हमने अपना प्रोग्राम डिजाइन किया। जब प्रोग्राम डिजाइन करते समय कई ऐसे भी हैं हमारे साथ में जिनको पानी से वाटर से फोबिया होता है या फिर उन्हें स्विमिंग नहीं आती, तो उन कंडीशंस में क्या है, वो रिवर राफ्टिंग करते समय अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर वो उससे डरते हैं। भले ही उनके पास में जो लाइफ गार्ड्स हैं, वो इक्विपमेंट जो होते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए वो उसे यूज किए हुए हैं, वो उनकी हेल्प से नहीं डूबेंगे, फिर भी उनको फियर रहता है। तो वहां से वो एडवेंचर स्पोर्ट स्टार्ट होता है। वह कैसे, जब कोई इंडिविजुअल जिससे स्विमिंग नहीं आती है और हमने उसे फोर्सफुली स्विमिंग के लिए जो है वो अपने साथ रिवर राफ्टिंग के लिए उसमें ऐड कर लिया, और जो 1.5 आवर्स में या 1 आवर्स में हमने बीच रिवर में उसके साथ में घूमना स्टार्ट किया, और आफ्टर द थ्रिल, आफ्टर द स्पोर्ट्स, जब वह बाहर निकल के आएगा तो जो उसके पास एक एक्सट्रीमली हैप्पीनेस होगी, जो खुशी होगी, वह उसका एडवेंचर स्पोर्ट कहलाता है। विच मीन्स एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें बहुत ज्यादा फियर था, जान से जाने का भी डर था और एक एक्सट्रीमली थ्रिल था, उसके बाद में जब वह चीज हमें क्रिएट होती है तो उसे हम बोलते हैं एक एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वाली प्रोसेस जो हमें यहाँ पे क्रिएट होती है। आजकल आपने देखा है जो यंग जनरेशन है उनमें चल रहा है सेल्फीज वाला। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स आते हैं जिनमें बताया जाता है एक हाई बिल्डिंग्स पर जाकर के सेल्फीज लेना। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली थ्रिल वाला ही मूवमेंट्स जो है क्रिएट होता है, बट विदाउट सेफ्टी इज अ वेरी डेंजरस। ओके, सो ये हो गए आपके सिंपल सी डेफिनेशंस। अगर आप बता सकते हो एक हल्की सी डेफिनेशन देन गुड, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आ गया। एडवेंचर स्पोर्ट्स की आप में से कोई, व्हाटएवर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज। Sports in which we are, in which there is a, मतलब जिसमें डेंजर भी हो और एडवेंचर भी हो, मजा भी हो। वो आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। ओके, सो regarding the topics, 3 topics, physical activities, leadership training and leader
एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर कोई क्वारीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। No, sir. ओके, सो आगे का इसमें माउंटेनिंग, उसमें सॉरी कैंपिंग एंड माउंटिंग पे हम कल बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैंपिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हिल क्लाइंबिंग या फिर रिवर। Okay, sir. ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.